नक्षत्र में आए शनि महाराज। शतभिषा नक्षत्र में शनि की मौजूदगी। 75 दिनों तक राहु के घर में शनि। 75 दिनों तक कर्म फलदाता शनि की माया। राहु के नक्षत्र से शनि किनका करेंगे बेड़ा पार। शतभिषा में रहकर शनि किनका करेंगे भला। 15 अक्टूबर तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। नक्षत्र परिवर्तन की दुनिया में आज हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश कर्म फलदाता शनि महाराज की, जो नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, यानी कि राहु के शतभिषा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं और तकरीबन 15 अक्टूबर तक रहेंगे। और आने वाले ये 75 दिन खासकर वृश्चिक और धनु राशि के लिए, माफ कीजिए, धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि एक गुरु की राशि है और दूसरी तरफ शनि की राशि है। और किस प्रकार से इस बार राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से, राहु के नक्षत्र में शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये आपके निजी जीवन से लेके आपके आर्थिक पक्ष को भी किस तरह से प्रभावित कर सकता है और क्या कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको चक्कर कटाएगा, हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी से बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में, बताइए। जी कविता जी, देखिए आपने सही कहा कि एक शनि है, एक गुरु। हम तो कहते हैं दोनों ही गुरु है। एक हमारे जीवन में पूर्ण रूप से गुरु की भूमिका और एक कर्म गुरु की भूमिका निभाते हैं। लेकिन इससे भी चमत्कारी प्रभाव है। धनु राशि के बारे में बताने से पहले छोटा सा एक बात बता दूं कविता जी, कि कितना चमत्कारी संयोग है जिस विषय को आप लेकर चर्चा कर रही हैं, कि एक ग्रह का जो नक्षत्र है वह ऐसा कि अहम देने वाला है, अहंकार देने वाला। राहु अहम का बल देता है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो युति बना रहा है, वह अहम तोड़ने वाला है। कहते हैं शनिदेव के सामने बड़े बड़े झुक करके अपना अहम तोड़ देते हैं। तो ये इतनी अद्भुत संयोग युति है। और इस युति में गुरु की प्रधान राशि धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले जो आपने पूछा कि उनके व्यक्तिगत जीवन में गुरु और शनि को कहते हैं कि अगर किसी का गुरु और शनि पीड़ित है तो उसका व्यक्तिगत जीवन सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और राहु के नक्षत्र में है तो गुरु राहु की युति में भी कभी शुभता नहीं मिल पाती है। तो धनु राशि वालों के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके संबंध भाव में उथल पुथल रहेगी इन आने वाले 75 दिनों में, क्योंकि अन्य ग्रहीय संयोग भी शनि राहु के युति को बल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा कि संबंध टूटने के लेवल तक भी आ सकता है, या कह लीजिए कि इतनी प्रबल दूरी बन जाए कि वह दोनों आने वाले समय में फिर कभी उतना करीब ना हो पाएं जो वह एक रिश्ते में सोचते हैं या विचार किया जाता है उस रिश्ते के लिए। तो शनि राहु की प्रभाव युति, नक्षत्र प्रभाव युति आपके धनु राशि वालों के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में यह कुछ न कुछ उथल पुथल जरूर मचाएंगे कविता जी, उसके लिए आप तैयार रहिए। आर्थिक जीवन में भी क्या यही उथल पुथल मचेगी इनकी? देखिए धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति से, क्योंकि गुरु और शनि जो हैं वह शुभता भी देते हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा संयोग यह बन रहा है। विशेष करके वह लोग जो शिक्षा या धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं या किसी चैरिटेबल कार्य में हैं, उनके लिए, सामाजिक कार्य में हैं, उनके लिए तो अद्भुत समय है यह। उनके लिए आर्थिक रूप से खूब मजबूती देने का है। और शनिदेव और गुरु का प्रभाव और राहु की युति, शनि की नक्षत्र युति, वह इनको राजा बनाने के समतुल्य सुख देगी और वही फलित इनको मिलेगा इन अंतिम 75 दिनों में कविता जी। कानूनी तौर पर जानना चाहूंगी। देखिए कानूनी तो पहलू में बहुत ही शुभता मिलेगी इनको, क्योंकि गुरु की राशि हैं और आपको साक्षात खड़ा होकर गुरु बचाएंगे। और शनि राहु की युति जो है, नक्षत्र युति, हालांकि इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव कुछ न कुछ दे सकती है, लेकिन वह क्षणिक मात्र होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इनको शुभता ही कानूनी प्रक्रिया में मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय। देखिए गुरु की राशि हैं आप, आपके लिए तो अद्भुत चमत्कारी उपाय है कि आप कुछ मत करिएगा, अपने गुरु को और बल दे दीजिए, क्योंकि कर्म गुरु शनिदेव हैं। तो ले जा करके गुरुवार के दिन चने की दाल जो है वह केले के पौधे में डाल दीजिए और प्रणाम करके अपने गुरुजनों और माता पिता को वहाँ से आ जाइए, आपके जीवन में शुभता आएगी। चलिए, ये तो बात हुई धनु के बारे में, और अब आगे बढ़ते हैं। शनि की राशि मकर और इन्हीं के राशि स्वामी देखिए अब
राहु के शतभिषा में है, तो मैं सबसे पहले इनके निजी जीवन को लेकर जानना चाहूंगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन में यह शुभता दे रहे हैं। 7.5 भी चल रही है, 7.5 चल रही है, और क्योंकि अब 7.5 के अंतिम चरण में ये हैं, तो यहाँ पर इनको शुभता दे रहे हैं। और क्योंकि शुभता इसलिए भी हम कह सकते हैं कविता, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन हो सकता है इस नक्षत्र के बाद इनके लिए और बदतर स्थिति आ जाए, तो इसलिए शुभता दे रहे हैं। उस पर आने वाले समय पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस नक्षत्र युति में इनके लिए, इनके पर्सनल लाइफ में यह शुभता दे रहे हैं। अगर पिछले समय में बहुत ज़्यादा नोकझोंक या उलझने थी, या किसी तीसरे की वजह से विवादित था आपका संबंध, तो उसमें सुधार होते होते इस नक्षत्र युति में अंतिम चरणों में आपका संबंध सुधार की तरफ जाएगा और शुभता की तरफ आगे बढ़ेंगे आप। पिछले काफ़ी वक्त से आर्थिक तौर पे ये लोग जो जूझ रहे हैं, क्या अब थोड़ी स्थितियां समान हो पाएंगी? देखिए, आर्थिक स्थिति में अभी बहुत ज़्यादा इस नक्षत्र युति में इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली। उसका एक कारण है कि अब यहाँ पर अहम और अहम का टकराव है। दोनों अहमी ग्रह हैं। एक पूर्ण रूप से नकारात्मक अहम देता है, और एक अपने आप में स्वामित्व का अहम लेकर के ग्रह बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, राहु के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव अपना पूर्ण बल दिखाना चाहेंगे, और शनिदेव की ही प्रधान राशि हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस समय आप प्रभावित होकर के राहु के, क्योंकि उसी के घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, कुछ गलत निर्णय लेंगे। गलत निर्णय की वजह से आर्थिक रूप से अभी भी आप परेशान और उलझे हुए रहेंगे कविता जी। कानूनी तौर पर देखिए, कानूनी तौर पर इनको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न्याय के ही देवता हैं, और वहाँ पर न्यायिक अहम जो टकराएगा, उनका एक न्याय के देवता का जो अहम टकराएगा उनके घर में बैठकर, तो अपने आप को वह प्रभावी और बलशाली दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी श्रृंखला में इनको न्याय के क्षेत्र में मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं से पुराने वाद विवाद या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का केस चल रहा था कविता जी, तो वहाँ पर इनको विजयश्री मिल सकती है, शुभता मिल सकती है कविता जी। एक उपाय इनके लिए भी मैं जानना देखिए, शनि की प्रधान राशि हैं, और सबसे अच्छी बात है कि अब आप अपने 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लिया करिए, जिससे कि 7.5 में भी क्षमता मिल जाएगी, और आपके जीवन में सामान्य रूप से भी शनि की शुभता मिल जाएगी। दिन डूबने के बाद जब भी अंधेरा हो जाए, सूर्य की उपस्थिति ना रहे, तो आप ले जा कर के काले तिल और एक जो नया लोहे का टुकड़ा हो, वह ले जा कर के आप शनिदेव को दोनों अंजलियों में लीजिएगा इस तरीके से, और उनको अर्पित करके उनकी मूर्ति पर, उनके चरणों में ही अर्पित करिएगा। उनको चरणों में अर्पित करके प्रणाम करिएगा, और हो सके तो कुछ देर वहीं पर बैठ करके शनि के बीज मंत्रों का जाप आप कर लीजिए। आपके लिए शुभता ही शुभता मिलेगी आपको। चलिए, इसके साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।